Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see how to work with contact form in one stack in Hindi। तो चलिए guys शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूंगा गाइस आज का वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है हमारे वन स्टैक के सीरीज में, क्योंकि फाइनली आज हम कॉन्टैक्ट अस फॉर्म को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे इस पे हम वर्क कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। एंड गाइस बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि हमें फ्रंट एंड, हमें बैक एंड, हमें डेटाबेस एंड ये जो मैसेज का ये जो भी डिटेल्स होगा उसको मैं अपने डेटाबेस के अंदर जो ऑलरेडी मेरा एक कलेक्शन क्रिएटेड है उसमें मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ, वो सब कुछ आपको देखने मिलने वाला है। सो गाइस आज का वीडियो लंबा जरूर होने वाला है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं चाहूंगा गाइस इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। मैं आपको लिख के देता हूं, ठीक है। सो गाइस बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया है विनोद थापा 55, तो गाइस जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं खाली 10 के फॉलोअर्स, ताकि अपने वीडियो के ऑसम लिंक्स में यहाँ पे भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। सो गाइस कल के वीडियो में हमने इतना समझ लिया था कि जो भी यूजर अगर ऑथेंटिकेट है, इट मीन्स अगर वो लॉगिन है, तो उस यूजर का जो भी नाम होगा, ईमेल आईडी होगा एंड देन मोबाइल नंबर हमने गेट की एंड यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। ये हमने बाय डिफॉल्ट किया हुआ है, डायनेमिक है, जो भी यूजर का ऑटोमेटिक यहाँ पे आने वाला है। लेकिन अब बात ये है गाइस, ये जो मैसेज होगा उसको कैसे हम हैंडल करेंगे। सेंड मैसेज जब हम करेंगे तो ये जो डेटा होगा बेसिकली नाम, ईमेल, फोन नंबर एंड ये जो कुछ भी डेटा है मैसेज का, वो एक अलग ही डॉक्यूमेंट पे जाएगा कि इसी यूजर, जो बेसिकली इस यूजर की बात हो रही है यहाँ पे। तो जैसे हमने टोकन्स को ऐड किया तो मैसेज को भी हम उसी तरीके से ऐड करेंगे, या मैसेज का एक अलग ही फील्ड होगा, या उसका एक अलग ही कलेक्शन होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कैसे आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली आज हम ये देखेंगे कि मैसेज को भी मैं यहाँ पे उसको एज अ फील्ड ऐड करने वाला हूं। एंड मैसेज पे जब मैं इस तरीके से क्लिक करूंगा तो यूजर का जो भी कॉन्टैक्ट का जो भी डिटेल्स होगा वो वहां पे दिखने वाला है। तो बहुत मजा आने वाला आज आपको, बहुत एडवांस। अब एग्जैक्टली आपको लगेगा हाँ यार ये वन स्टैक है, क्योंकि सब कुछ फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सब कुछ होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, देखो गाइस आज का वीडियो लंबा होने वाला है लेकिन बहुत मजा आने वाला है, एंड कसम से बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। कुछ पार्ट्स होंगे, तो सबसे पहला पार्ट देखिए, आज हमारा पहला पार्ट इस वीडियो का ये होगा कि यूजर ने जो भी डेटा फिल किया हुआ है मुझे उसको एक स्टेट पे सेव करके रखना है, ठीक है, ताकि वो जो स्टेट होगा उसको मैं बैकएंड को भेज दूं सिंपली, जो हमने ऑलरेडी किया था। लाइक लॉगिन पे भी तो वही किया ना हमने, ये दो फील्ड का डेटा स्टेट पे सेव कर किया, देन रजिस्ट्रेशन के सारे फील्ड्स को भी हमने एक स्टेट पे सेव की थी, उसी तरीके से कॉन्टैक्ट भी वही है, कोई डिफरेंट नहीं है। लाइक लॉगिन में जैसे किया, अब ये समझ लो कि अब हम रजिस्ट्रेशन वाला ही पार्ट करने वाले, ठीक है। मैं तो चाहूंगा आप खुद से भी इसको एक बार ट्राई करो पॉज करके, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन तो देख लिया, ये भी वही है, बस यही है कि फंडा यहाँ पे आके डिफरेंट होने वाला है कि कैसे मैसेज के फील्ड को ऐड करोगे आप। ऑलरेडी समझ रहे हो, वहां पे एक प्रॉब्लम होगा। बस देखो अभी मुझे इसको स्टेट पे सेव करना है एंड इट्स सुपर डुपर इजी, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक स्टेट ले ली थी, ठीक है। अब देखो गाइस जब भी स्टेट की बात आती है वी नीड वैल्यू एंड देन ऑन चेंज, क्योंकि यूजर कुछ भी लिखेगा यहाँ पे चेंज होने वाला है। हर एक टाइपिंग पे सपोज मैं एक एस लिख रहा हूँ तो चेंज हुआ, ये ऑन चेंज इवेंट आपका फायर हो गया, ठीक है। तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी ये सब कुछ हमने देख ही चुका है। तो देखो वैल्यू फील्ड मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है, इस पर वैल्यू नहीं है, तो इस पर मैं वैल्यू फील्ड ऐड कर देता हूँ। मेरा बेसिकली आपको मालूम है यूजर डेटा डॉट मैसेज अभी तक हमने क्रिएट किया नहीं है, वो जो होगा उसको मैं अभी क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये जो वैल्यू है कंट्रोल डी, ठीक है। मैं एक सेकंड सॉरी डिलीट नहीं करना था, एंड पे क्लिक करके मैं एक एंटर हिट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऑन चेंज जो मेरा इवेंट है वो मुझे लगने वाला है। एंड आपको मालूम है अगर दो से ज़्यादा अगर आपको लगे फील्ड्स है तो गाइस सिंपली ऑब्जेक्ट वाला जो तरीका वो अपनाओ आप, ठीक है। यूज स्टेट विथ ऑब्जेक्ट वाला जो ट्रिक है, जो मैंने अपने रिएक्ट हुक्स वाली सीरीज पे बनाया, उसको देख लीजिएगा। हैंडल इनपुट, इससे किसी में लिख लेता हूँ सिंपल हैंडल इनपुट, इनपुट्स कुछ भी लिख सकते हो। तो सिंपली जब भी कोई चेंज होगा हम हर जगह सेम फंक्शन कॉल करने वाले, ठीक है। अब ये जो फंक्शन होगा ऑब्वियसली एरर मिलने वाला है, क्योंकि मैंने फंक्शन डिफाइन नहीं की। तो मैं यहाँ पे चलूंगा यूज स्टेट के नीचे, वी आर, ठीक है, आप कुछ स्टोरिंग डेटा इन स्टेट एंड दिस इज इट। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड गाइस मैं फैट एरो फंक्शन यूज करने वाला हूँ, तो सिंपली कॉन्स्ट, इस तरीके से मेरा हैंडल इनपुट एंड सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मुझे यहाँ पे इवेंट ऑब्जेक्ट लगेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये देख ही चुका है कि कैसे हम इसको टैकल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। मुझे सिंपल एक नेम एट्रीब्यूट चाहिए होगा,
क्योंकि नेम एट्रीब्यूट होता ही होता है, ठीक है। यहाँ पे चल के इवेंट, ये जो ई है इट रिप्रेजेंट योर इवेंट ऑब्जेक्ट। उस इवेंट ऑब्जेक्ट की मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हो। लाइक आप किस पर्टिकुलर फील्ड को टारगेट कर रहे हो, या आप पूरे वेब पेज में किस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट पे कंटेंट पे आप टारगेट करो, कुछ भी करो, आपको वो पता लगा के देगा इवेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज इवेंट ऑब्जेक्ट, तो गाइस मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा, मैंने एक वीडियोस ऑलरेडी क्रिएट किया है। ये देखिए गाइस, आप देख सकते हो जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत मेहनत लगी थी इस वीडियो में। मैंने इवेंट्स को भी बहुत अच्छे से टैकल किया हुआ है, बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा इस वीडियो को भी, ठीक है। तो देखिए मुझे बहुत सिंपल है, इवेंट डॉट टारगेट, ठीक है। मैं बता सकता हूँ कि उसका नेम एट्रीब्यूट क्या था। कॉन्स्ट में यहाँ पे चलता है, स्पेलिंग रॉन्ग हर बार की तरह कोई नहीं। इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सिंपल, किस इनपुट फील्ड को मैं टारगेट कर रहा हूँ उसका मैं नेम एट्रीब्यूट वैल्यू सब कुछ पता लगा सकता हूँ। सेट यूजर डेटा, मेरे पास ऑलरेडी ये देखो ना स्टेट है ना। सेट यूजर डेटा में मैं जो भी नया डेटा ऐड करूंगा, मेरा वो जो करेंट यूजर डेटा का मॉडिफाइड डेटा कहलाएगा। ये हम सबको मालूम है, ये 1000 बार देख चुका है, राइट। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो मैं स्प्रेड ऑपरेटर यूज करने वाला हूँ, यूजर डेटा, सिंपल यूजर डेटा, क्योंकि मुझे इस पे डेटा को आप मॉडिफाइड करना है। लाइक वी हैव अ नेम, एंड अब जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूँ उससे पहले मुझे एक चीज़ करना पड़ेगा, एंड दैट इज कि अब मैं इसको एम्प्टी नहीं रख सकता, मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए होगा। सो वी हैव अ नेम, ठीक है, मैं एम्प्टी रख रहा हूँ फिलहाल उनको, नेम, एंड देन वी हैव आवर ईमेल, ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे चल के लिखूंगा इस तरीके से फ़ोन, एंड लास्ट में वी हैव आवर मैसेज, दिस इज इट। अब मैं बहुत ही ज़्यादा इजीली टैकल कर सकता हूँ। अब ये वाला जो पार्ट है वो भी वहाँ पे रॉन्ग होने वाला है, लेकिन आपको मज़ा आएगा, अभी आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ठीक है। नेम जो होगा, अब देखो कैसे, नेम विल बी माई डेटा डॉट नेम, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है डेटा डॉट नेम जो है बेसिकली यहाँ पे मुझे जो बैकएंड से जो मुझे डेटा आ रहा है उसके अंदर सारे डेटा मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका है, उसके अंदर सारा डेटा, तो डेटा डॉट नेम विल बी जो भी यूज़र का नाम है वो मुझे मिलने वाला, ठीक है। तो कॉमा, उसी तरीके से उसका ईमेल, एंड दैट विल बी माई डेटा डॉट ईमेल, एंड देन वी हैव आवर फोन, एंड दैट विल बी अगेन माई डेटा। कंट्रोल एस सेव, मेरा काम हो गया, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं। तो अभी मैंने फिलहाल अपना जो पहला पार्ट था दैट इज स्टेट पे सेव करना, वो मैंने कर दिया है। तो मैं यहाँ पे चलूँगा, देखो डेटा इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। और सॉरी, ये डेटा थोड़ी ना, वो तो यूज़र डेटा है ना। तो यूज़र डेटा कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे इस तरीके से, डेटा को यूज़र डेटा, एंड यहाँ पे डॉट लगेगा, दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव। तो अब सब कुछ देखो गाइस, अब सब कुछ परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी जो मैंने किया उसका फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है, मतलब वो कहाँ दिखने वाला है, वो मुझे दिखने वाला है कंपोनेंट पे। आप ध्यान से देखोगे गाइस, ये देखो मेरे पास सारा डेटा, आईडी है, नेम है, ईमेल है, फ़ोन है, वर्क है, पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है, मेरे पास टोकन भी भरे पड़े हैं, देखो मेरे पास टोकन भी पहले से ही है। तो मुझे इतना सारा डेटा तो नहीं चाहिए, समझ रहे हो। ये जो सारा डेटा मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस सेट यूज़र डेटा में मैंने ऑलरेडी डेटा डाल दिया था, समझ रहे हो। तो मुझे इतना सारा डेटा नहीं चाहिए। अभी मुझे यहाँ पे अगेन मैं स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करूँगा, यूज़र डेटा में जो डेटा है सो है। अभी मुझे उस पर क्या चाहिए, खाली ये देखो, मैं सिंपल का इस डायनेमिक डेटा यूज़ करने वाला हूँ, नेम, एक सेकेंड, बेसिकली वो डायनेमिक डेटा मुझे यहाँ पे लगने वाला था एक्चुअल में, आपको बताऊँ तो, ठीक है, वो मैंने गलती कर दी। ये जो पोर्शन मैंने लिखा है इसको मैं कॉपी करूँगा, एंड वो बेसिकली मुझे यहाँ पे लगेगा इस तरीके से। मैंने क्या कर दिया इस, अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ जहाँ पहले अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने दिखाया था, मुझे आईडी, बेसिकली ये जो डेटा है ना, ये जो पार्ट दिख रहा है पूरा का पूरा डेटाबेस मुझे वहाँ पे मिल गया था। मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ नाम, ईमेल एंड देन फ़ोन नंबर चाहिए, एंड मैंने उसको स्टोर कर दिया, ठीक है। अब इससे होगा ये, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, एंड अगर आप मैं कंपोनेंट पे चलता हूँ तो आप देखोगे मेरे पास सिर्फ इतनी ही चीज़ है, दैट इज नेम, ईमेल, फ़ोन एंड देन मैसेज। एंड आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे मुझे अब वो डेटा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उसका रीज़न पता क्या है, उसका रीज़न ये है क्योंकि अब मुझे यूज़र डेटा नहीं लगेगा, मुझे लगेगा ये डेटा, क्योंकि उस डेटा के अंदर मेरे पास सारे डेटा है। तो मैं चल के डेटा लिख दूंगा इस तरीके से, कंट्रोल एस से वापस बैक टू नॉर्मल, सारा डेटा देखो, नेम, ईमेल एंड देन फ़ोन, मेरे पास ऑटोमेटिक सब कुछ आ गया। खाली डेटा नहीं है तो किसका, मैसेज का, लेकिन मैसेज का भी डेटा मैं कुछ भी यहाँ पे लिखूंगा नहीं होगा वो, ठीक है। अब वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ये गड़बड़ कर दी। ये जो पोर्शन है आपको मालूम है गाइस, अभी ये जो नेम एट्रीब्यूट है हमारे इस फील्ड पे नेम एट्रीब्यूट है ही नहीं। देखो आप देख सकते हो नेम एट्रीब्यूट नहीं है, तो वो जो नेम एट्रीब्यूट है सबसे पहले मुझे वो यहाँ पे लिखना है। तो वैल्यू वैल्यू वैल्यू, मैं यहाँ पे चलता हूँ,
ठीक है गाइस। एंड प्लीज़ अगर आपको लग रहा है ये क्या कर रहा हूँ मैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, प्लीज़ आप मेरा रिएक्ट हुक वाला जो सीरीज़ है दैट इज़ यूज स्टेट विथ ऑब्जेक्ट, नहीं तो आप ये रजिस्ट्रेशन वाला ही वीडियो देख लीजिएगा। आपको याद है ये जो मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, यहाँ पे देखो मैंने जब ये अबाउट अस पेज, सॉरी नॉट ये वाला, ये रजिस्ट्रेशन एंड देन लॉग इन, उस पर ही मैंने आपको दिखाया था ये करके किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, सो वी हैव आवर नेम एट्रीब्यूट, ठीक है, इक्वल टू देना है। एंड इस पे अब गाइस मुझे अपना नाम देना होगा, लाइक जो नाम मैंने वहाँ पे दिया, लाइक मैंने ये मेरा नेम है तो नेम, यहाँ पे मुझे सेम वही ईमेल देना होगा, यहाँ पे मुझे वो फ़ोन देना होगा, एंड देन यहाँ पे मुझे वो मैसेज देना होगा इस तरीके से, दिस इज इट। अब ये जो नेम है, ठीक है, हर एक नेम का अगर डायनेमिक डेटा में देखूंगा तो नेम के बदले मुझे मैसेज मिलेगा। इसमें डायनेमिक डेटा की अगर मैं बात करता तो नेम के बदले मुझे फ़ोन मिलेगा, एंड वो डेटा मैं यहाँ पे स्टोर करना चाहूँगा, तो वही मुझे अब करना है। दैट इज़ मुझे डायनेमिक डेटा नेम एट्रीब्यूट, इसका डायनेमिक डेटा जो भी होगा उसके बदले वो वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। दिस इज़ इट, मेरा काम हो गया, हमने स्टेट पे सेव कर दी। इतना सिंपल था ये। अब देखो कोई एरर नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा मुझे वो मैसेज फील्ड पे दिखाई दे रहा है। ऑसम लिख देता है, देखो मुझे यहाँ पे ऑसम दिखाई दे रहा है। तो ये डेटा तो ऑलरेडी है, नेम ईमेल फ़ोन। अब ये ऑसम जो मैसेज था वो भी हो गया। अब मुझे ये सारा का सारा डेटा तो स्टेट पे मुझे मिल ही गया है। अब मुझे सेंड बटन पे क्लिक करना है, लेकिन वो डेटा मुझे बैक एंड पे भेजना होगा। वहाँ पे मुझे कुछ ऐसा कोड लिखना पड़ेगा जिससे वो मेरे डेटाबेस पे स्टोर हो जाए। ठीक है, तो अब मुझे ये डेटा मुझे बैक एंड को भेजना है। तो इतना तो आपको पता चल गया, मेरा पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया है। अब मुझे यहाँ पे करना है सेंड द डेटा टू बैक एंड। आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दी एंड स्पेलिंग रॉन्ग है। ऑल राइट, चलो ठीक है, मेरा इतना काम हो गया। अब भी वो डेटा को बैक एंड में भेजने के लिए मुझे क्या लगेगा कि ये जो मेरा फॉर्म है यहाँ पे मुझे एक इवेंट फायर करना पड़ेगा, डैट इज़ ऑन क्लिक। तो जब भी इस बटन पे कोई करेगा क्लिक तो हैंडल इनपुट नहीं, मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म, इस तरीके से। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके ऊपर रहता है। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म मैंने एक इवेंट फायर की, यहाँ पे मैं यहाँ पे चलूँगा। ठीक, इसके नीचे अगेन गाइस मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, मैं फैट एरो फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, सो कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म में यहाँ पे चलता हूँ सिंपली इस तरीके से। एंड ऑब्वियसली ये एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है। ठीक है, सो वी नीड टू प्रिवेंट दैट बाय डिफॉल्ट वाला बिहेवियर, वो जो ऑटो रिफ्रेश हो जाता है, प्रिवेंट डिफॉल्ट प्रीवेंट। हाँ, स्पेलिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि स्पेलिंग सही लिखे हो कि नहीं। दिस इज इट, इतना ज़्यादा सिंपल मेरा काम हो चुका है। अब ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर करूँगा क्योंकि मेरा ये जो डेटा है सब कुछ मुझे तो इसमें मिल ही चुका है, यूज़र डेटा के अंदर है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ, डैट इज़ मेरा नाम, मेरा ईमेल, मेरा फ़ोन एंड देन मेरा मैसेज विल बी इक्वल टू यूज़र डेटा। सिंपल, ठीक है। अब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो मुझे खाली डेटा भेजना है, एंड वो डेटा भेजने के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल ट्रिक क्या है हमने देख चुका है, एंड डैट इज़ गाइस मुझे इसको एसिंग क्रिएट करना पड़ेगा, एसिंग। हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे अवेट भी तो लगेगा, है कि नहीं। तो मैंने इसको एसिंग फंक्शन बना दिया। मैं ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ नहीं करने वाला, इसकी कोई इतनी नीड नहीं फिलहाल इस वाले में हमें। ठीक है, एल्स आप चाहो तो उसको यूज़ कर सकते थे। मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो मैं फैच एपीआई कॉल करूँगा, सिंपल। ठीक है, फैच एपीआई, यहाँ पे मुझे वो जो मेरा कॉन्टैक्ट का पेज है उसको कॉल करना है, एंड ऑब्वियसली ये हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। इट मीन्स फ्यूचर में डेटा विल बी इधर रिजेक्टेड नहीं तो फुलफिल्ड। अब जो भी हो हमें मतलब नहीं, मैं उसको रेस्पॉन्स पे स्टोर करके रखना चाहूँगा, एंड डायरेक्टली मैं भेज नहीं सकता। वी नीड टू मेंशन कि ये किस मेथड के थ्रू जा रहा है। सो अब मुझे पोस्ट यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि डेटा क्रिएट करना है। ठीक है, हमें हेडर्स मेंशन करके रखना पड़ेगा, एंड हेडर्स आपको मालूम है गाइस वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, डैट इज़ कंटेंट। ठीक है, एंड ये हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। हालांकि मैं चाहूँ तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके लिख सकता था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, आप लोगों के सामने इस तरीके से करके करते ताकि आप लोगों को भी लगे हाँ यार आपका आप लोगों के लिए भी एक रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। एंड जो डेटा का इस बैकएंड में हम डायरेक्टली भेज नहीं सकते, वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू अ स्ट्रिंग, क्योंकि सर्वर को जेसन नहीं समझता। दैट्स वाई जेसन डेटा को मैं क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ स्ट्रिंग में यूजिंग अ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई मेथड। एंड देन सिंपली अब ये जो भी डेटा है इसको मैं कॉपी करूँगा एंड देन पेस्ट, मेरा काम हो गया। मैंने एंड बेसिकली जो नेम होता है ना, ये डेटाबेस का नेम है, एंड ये जो मेरा नेम है वो मेरे एग्जैक्ट वैल्यू है यूजर जो टाइप कर रहा है कॉन्टैक्ट फॉर्म में। बट बोथ द नेम बोथ द की एंड वैल्यू आर सेम, तो हम डायरेक्टली एज इट इज इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ये पार्ट हो गया एंड दिस इज इट। अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ ना कुछ डेटा तो जरूर मिल रहा होगा, तो कॉन्स्ट, ठीक है, डेटा विल बी इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट जेसन, उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ यहाँ पे बहुत इजीली इस तरीके से। एंड ये जो पार्ट है ना गाइस, अगेन ये भी आपका क्या करता है, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है। ठीक है, एंड अगेन कॉन्स्ट की स्पेलिंग रॉन्ग है,
तो इस तरीके से आपको मेंशन करना है, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। बेसिकली पेंडिंग स्टेज में ना आ जाए बोल के हम इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं। सिंपल है, इफ़ अगर मुझे रेस्पॉन्स नहीं मिलता या अगर मुझे डेटा नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे console.log चिपका सकते हो, लाइक मैसेज नॉट सेंड, ठीक है, मैसेज नॉट सेंड, या आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एंड यहाँ पे एल्स स्पेलिंग से ही लिख दीजिए सिंपली, एंड आप अलर्ट कर सकते हो, लाइक मज़ा आ जाएगा अलर्ट करेंगे तो। इस आप लिख दीजिए मैसेज सेंड। एंड हाँ, एक और चीज़ ये है कि मैं चाहूँगा अगर जब मैसेज सेंड हो जाए तो यूज़र का जो नेम, ईमेल एंड फ़ोन नंबर है वो एज इट इज़ ही रहना चाहिए, लेकिन यूज़र ने यहाँ पे जो भी लिखा उसको मुझे डिलीट कर देना, कंप्लीटली उसको रिमूव कर देना। एंड ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, हम बहुत इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेट यूज़र डेटा, ठीक है। आपको मालूम है गाइस, अगेन वी नीड टू यूज़ द स्प्रेड ऑपरेटर। यूज़र डेटा जो भी है, यूज़र डेटा एज इट इज़ रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो मेरा मैसेज का जो एक फील्ड था उसको मैं एम्प्टी रख दूंगा। दिस इज इट, मेरा काम हो गया, ठीक है। तो मेरा जो फ्रंट एंड का काम है गाइस वो तो कंप्लीट हो चुका है। अभी अगर आप देखोगे वो एज इट इज़ ही है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अब मुझे क्या करना है कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरा जो रिक्वेस्ट होगा वो जाने वाला है इस पर्टिकुलर रूट पे, डैट इज़ योर कॉन्टैक्ट, ठीक है। इस रूट पे वो जाएगा। तो ऑथ पे मैं चलता हूँ। अभी तक हमारे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, देखो ऐप वाले पे चल रहा हूँ। आपको याद है ये वाला जो पार्ट है इसको मैं कॉपी करके कमेंट कर दे रहा हूँ। तो आपने अगर मुझे फॉलो किया है तो आपका भी app.js, बेसिकली अभी जो app.js है ये मेरा सर्वर का पेज है। अभी जो मैं काम कर रहा था वो मैं फ्रंट एंड, मेरा जो क्लाइंट है उस पर वर्क कर रहा था। अब मुझे सर्वर को कुछ अब मुझे क्लाइंट को टच नहीं करना है, मुझे खाली सर्वर पे ही वर्क करना है। सर्वर पे app.js पे मैंने इसको किया कमेंट। अब मुझे राउटर के अंदर auth.js के अंदर चलना है। यहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट अस का जो पेज है आप लिख दीजिए कॉन्टैक्ट अस पेज, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो सिंपली, ताकि आपको पता रहे इस तरीके से करना है। एंड ऑब्वियसली अब मुझे यहाँ पे लगेगा router.get-contact। एंड हाँ, अब इतना याद रखो कि अब बेसिकली मुझे यहाँ पे कोड लिखना है, मुझे कुछ रेस्पॉन्स भेजना नहीं है, मुझे यहाँ पे कोड लिखना होगा, ठीक है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखिए। तो सिंपली ये जो पार्ट इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये जो मेरा पार्ट इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा। एंड ये जो मेरा कॉन्टैक्ट है ऑब्वियसली इसमें मुझे ऑथेंटिकेट भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ऑथेंटिकेशन हो सब कुछ। तो देखो गाइस, सबसे पहले क्या करना है, ऑब्वियसली ये जो मेरा फंक्शन है अभी ये मेरा हो जाएगा एसिंक फंक्शन, ठीक है। तो ये मेरा एसिंक फंक्शन कहलाएगा क्योंकि मुझे बहुत कुछ चेक करना है ना इसके अंदर, राइट। तो आई विल गो विथ ट्राई एंड देन कैच ब्लॉक, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी देख चुका है गाइस, प्लीज़। हाँ, ये भी हमने ऑलरेडी कर ही चुका है, लाइक जो अब मैं रजिस्ट्रेशन के साथ कर रहा हूँ मुझे यहाँ पे वही करना है। सो एरर पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली जो मेरा एरर होगा वो मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज इट, चलो ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले यूज़र ने जो भी डेटा मुझे भेजा है ये तीनों के तीनों डेटा उसको मुझे गेट करना है ना। एंड उसको मैं कैसे गेट कर सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपली request.body, इसके अंदर मेरे सारे डेटा आ चुके होते हैं, ठीक है। लेकिन इसको गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करके इसका सारा डेटा मैं एक जगह पे रखने वाला हूँ। तो बहुत इजीली कर सकता हूँ, डेट इज कॉन्स्ट, ठीक है। मेरा जो नेम, मेरा जो ईमेल एंड देन मेरा जो फ़ोन एंड देन मेरा जो मैसेज है, ऑल राइट, ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए था। चलो ठीक है, इस तरीके से गाइस मैंने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर ली। तो अब ये जो नेम है, ईमेल है, फ़ोन, मैसेज मुझे वो मिल चुका है, ठीक है। अब मुझे एक कंडीशन चेक करना है कि कहीं वो एम्प्टी तो नहीं है, ये डेटा कहीं एम्प्टी डेटा तो नहीं है, तो वो वैलिडेशन तो लगेगा ना। तो वो जो वैलिडेशन है वो पार्ट में यहाँ पे करता हूँ, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से अगर ये मेरा डेटा जो है इसको कंट्रोल डी करता हूँ, इसको हटा के और ऑपरेटर, ठीक है। मैं यहाँ पे चल के अभी देखो गाइस, अगर डेट नेम नहीं है या ईमेल एम्प्टी है या फ़ोन एम्प्टी है या मैसेज एम्प्टी, डेट्स वाई नॉट ऑपरेटर। तो अगर इनमें से कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं डायरेक्टली रिटर्न करूँगा response.json, या आप चाहे तो यहाँ पे स्टेटस कोड भी भेज सकते थे, ठीक है। लेकिन कॉन्टैक्ट अस पेज पे हमें इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डेट्स वाई मैं गाइस सिंपली मैं जेसन का जो एरर है वो भेज देता हूँ, प्लीज़ फिल द कॉन्टैक्ट फॉर्म, इस तरीके से लिख देता हूँ। एंड चलो एक काम करते हैं, console.log भी कर देते ताकि एटलीस्ट पता तो चले कि क्या एरर हो रहा है। एरर इन कॉन्टैक्ट फॉर्म इस तरीके से लिख देते। चलो ठीक है, मेरा काम हो गया था ना, ठीक है। कंट्रोल एस सेव। अभी हमने वैलिडेशन कर ली। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये चेक करना है कि जिस यूज़र का डेटा मुझे मिल रहा है, ठीक है, क्या वो यूज़र ऑलरेडी मेरा डेटाबेस पे प्रेजेंट है या नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली अब ये जो मैसेज होगा, यूज़र जो भी फिल कर रहा है उसको मुझे उसी पर्टिकुलर यूज़र का जो भी हमारा ये पूरा एक क्या कलेक्शन है ना, ये कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट है मेरा ये, ठीक है। तो उसके अंदर मुझे उसको ऐड करना है ना, तो मुझे एटलीस्ट उस यूज़र का ये डॉक्यूमेंट तो पता चले। तो मैं ये जो आईडी है _ID उसके जरिए मैं उसको प्राप्त कर सकता हूँ। देखो कैसे, मुझे उस यूज़र को फाइंड करना है,
ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, कॉन्स्ट बहुत इजीली कर सकता हूँ यूज़र कॉन्टैक्ट, आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। एंड यहाँ पे देखो अगेन, अब जो भी कुछ मैं लिखने जा रहा हूँ यूज़र, अब ये जो यूज़र है बेसिकली यूज़र, ये वाला एक सेकेंड मुझे कैपिटल यू लिखना है यूज़र। अब ये जो यूज़र है आपको मालूम है क्या है ये, अगर आप मुझे देख रहे हो, ये देखो हमारे मॉडल के अंदर यूज़र ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो यूज़र को मैंने की कॉपी, यूज़र डॉट, हमारे पास एक मेथड है दैट इज़ फाइंड वन, एक ही मिलेगा। एंड इसके अंदर मुझे क्या फाइंड करना है, अंडरस्कोर आईडी। अब ये जो अंडरस्कोर आईडी मैंने लिखा है वो ये वाली आईडी है, ठीक है। ये जो आईडी है मुझे अब ये इस आईडी से मैच करवाना है। वो मैच कैसे होगा, बहुत इजीली, क्योंकि मैं ऑथेंटिकेट को कॉल कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आईडी अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे उसका आईडी मिलता है, ठीक है। तो वो अब मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो अब आपको पता चल गया होगा गाइस, क्योंकि ये जो रिक्वेस्ट डॉट रूट यूज़र है वो तो मैंने यूज़ किया ही था अबाउट अस वाले पेज पे, गेट यूज़र डिटेल पे। अभी मैंने आपको ये वाला जो पोर्शन है वो भी यूज़ करके दिखाया कि वो इस तरीके से यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो इतना मेरा काम हो गया। इफ़ अगर यूज़र मिल गया अब उसको, ठीक है, अगर यूज़र मिल गया तो क्या होगा, अब बहुत इजीली, अब अगर यूज़र मिल जाता है तो ये जो डेटा मुझे मिला है उसको मुझे उस यूज़र के डॉक्यूमेंट पे ऐड करना है। वो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो गाइस, अब वो ऐड वाला जो पोर्शन है वो मैं कैसे करूँगा, वो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला आप लोगों के लिए, वो इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। सो देखो मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट यूज़र मैसेज लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड आई डोंट नो गाइस स्पेलिंग क्यों मिस्टेक हो जाता है कॉन्स्ट का, यूज़र मैसेज लिखा सिंपली। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जो मेरा यूज़र कॉन्टैक्ट है आपको मालूम है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया वी हैव इंस्टेंस एंड वी हैव स्टैटिक। तो ऑलरेडी जैसे आपको याद है, जैसे अगर आपको याद होगा जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो टोकन का जो फील्ड है उसको मैंने ऐड किया था। एंड वो किस तरीके से किया था मैंने आपको बताया था। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे मॉडल पे चलना है, बैक एंड के मॉडल के यूज़र स्कीमा वाले पेज पे, ठीक है। एक काम करता हूँ, ऐप डॉट जेस को मैं हटाता हूँ, अबाउट पेज को मैं हटाता हूँ, कॉन्टैक्ट पेज को रहने देता हूँ, एंड फिलहाल ऑथेंटिकेट को भी मैं हटा देता हूँ, इसकी भी कोई नीड नहीं है। तो फिलहाल अभी सिर्फ यूज़र स्कीमा, ऑथ एंड देन कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यूज़र स्कीमा में क्या करना है गाइस, देखो यहाँ पे ये देख सकते हो आप यूज़र डॉट मैथड। तो सिंपली ये जो ट्रिक मैंने अपनाया था यहाँ पे वही चीज़ मुझे चाहिए और कुछ ज़्यादा मुझे ऐड करना नहीं है, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो तो सिंपली गाइस ये जो मेरा यूज़र कॉन्टैक्ट है, अब ये क्या है गाइस, ये कोई एक इंस्टेंस नहीं है, एक नॉर्मल है। तो मैं यहाँ पे एक मेथड कॉल करूँगा दैट इज़ ऐड मैसेज, ठीक है। मैं ये कर सकता हूँ कॉल बहुत इजीली। एंड उसके साथ में कुछ आप कह सकते हो आर्गूमेंट जो है वो मैं पास करना चाहूँगा दैट इज़ माई नेम, ठीक है। इस तरीके से नेम, मेरा जो ईमेल होगा ईमेल, देन मेरा जो फ़ोन नंबर एंड देन मेरा जो होगा मैसेज, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो 4 आर्गूमेंट मैंने पास की, ठीक है। एंड अगेन ये जो पार्ट है गाइस ये आपका जो प्रॉमिस से रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है। तो उसको मुझे इस तरीके से अवेट यूज़ करना ही पड़ेगा। तो यूज़र कॉन्टैक्ट क्या है गाइस, आपको मालूम है, जो भी यूज़र, एक सेकेंड, हाँ एक और चीज़, ये भी तो प्रॉमिस रिटर्न करेगा, है कि नहीं। तो गाइस ये आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी पार्ट है जो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है एंड हमें अवेट यूज़ करना ही पड़ता है, एल्स वो पेंडिंग स्टेज में चला जाएगा एंड फ्यूचर का जो डेटा है इधर दैट विल बी फुलफिल्ड या तो रिजेक्ट, वो हमें पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अवेट हमें लिखना है सिंपल। अब ये जो ऐड मैसेज है इसको मुझे डिफाइन करना होगा एंड वो हमें करना रहता है यूज़र स्कीमा, बेसिकली हमारा मॉडल जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, यहाँ पे मुझे अब वो जो मैसेज है उसका मुझे एक और फील्ड ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। लाइक हमें अब हमारा ये क्या चीज़ है, ये आपका स्कीमा है। स्कीमा क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। तो ठीक कंफर्म पासवर्ड के नीचे मैं चलूँगा। आपको याद है मैंने एक चीज़ बताया था दैट इज़ मैंने अभी तक डेट यहाँ पे ऐड नहीं किया है। तो गाइस अब वो जो डेट वाला जो पार्ट है वो मैं ऐड करने जा रहा हूँ एंड आपको एक चीज़ मज़ा आएगा एंड दैट इज़ की जो डेट होगा ना उसका टाइप डेट है। एंड आई थिंक अगर आपको नहीं आइडिया था तो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो भी यूज़र का करेंट टाइम होगा वो मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रख सकता हूँ एंड दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ डेट डॉट नाउ। दिस इज इट, मेरा काम हो गया, ठीक है। डेट मैं रखता हूँ एज इट इज़। अब इसके नीचे में चल के गाइस मैं एक और न्यू फील्ड यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ मैसेज का एंड वो मेरा होगा गाइस इन द फॉर्म ऑफ एरे, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो एरे इसलिए रखा है गाइस आपको पता चल जाएगा। ऑलराइट गाइस, मैं वही सोचूं एरर क्यों आ रहा है, एक्चुअली मैसेज लिखना था इस तरीके से। सो एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे ये सारे जो भी कुछ है लाइक मेरा नेम, ईमेल एंड देन ये जो पार्ट इसको कॉपी करूँगा एंड देन ठीक यहाँ पे आके मैं सिंपली इसको इस तरीके से चिपका दूंगा, ठीक है। एंड ये जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा मैं एज इट इज़ रख देता हूँ ताकि थोड़ा सा अलग दिखे एंड दिस इज इट। तो नेम तो अपनी जगह सही है, ईमेल अपनी जगह सही है, फ़ोन अपनी जगह सही है, खाली यहाँ पे मुझे मैसेज चाहिए एंड सब कुछ अब डिट्टो सेम है ये।
और मुझे कुछ नीचे देखो मेरा मैसेज हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। एंड हाँ, मैसेजेस कर देते क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मैसेजेस हमें मिलने वाले, ठीक है। तो ये जो मेरा मैसेजेस है ये वाला फील्ड मैंने रख दी, कॉपी करूँगा। अब यहाँ पे देखो मुझे कैसे उसको टैकल करना है, ठीक। इसके नीचे मैं चलता हूँ, हाँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टोर द मैसेज, ठीक है, सिंपल। अब देखो मैंने यहाँ पे जब मैं ये पार्ट कर रहा था कि यूज़र, जब मैंने फाइंड आउट कर लिया हाँ भाई वो यूज़र बिलोंग करता है, तो मैंने एक फंक्शन कॉल किया, आई मीन मैं, या आप कह सकते हो सिंपली एक फंक्शन कॉल किया, दैट इज़ ऐड मैसेज। उसको मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा अब कैसे, एंड वो बहुत ईजिली डिफाइन कर सकता हूँ मैं, ठीक है। सो सिंपली मुझे क्या करना है, ये जो मेरा यूज़र स्कीमा है आप देख सकते हो, ये जो मेरा यूज़र स्कीमा है वो एक इंस्टेंस है, ठीक है, हमारे किसका, हमारा ये जो mongoose डॉट स्कीमा उसका। तो मैं यहाँ पे सिंपली चलूँगा यूज़र स्कीमा डॉट, मुझे मेथड्स को कॉल करना है, डॉट वो मैसेज का नाम, आई मीन वो फंक्शन का नाम जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे चल के पेस्ट, एंड इतना आप याद रखोगा इसमें यहाँ पे क्या यूज़ करने वाला हूँ, मैं नॉर्मल फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो एसिंक, तो नॉर्मल फंक्शन यूज़ करूँगा, तो एज इट इज़ रख देता हूँ एसिंक एंड देन फंक्शन। एंड द बेस्ट पार्ट है कि इस फंक्शन का कोई नाम होने वाला नहीं है, एज इट इज़। अब हाँ देखो मैंने यहाँ पे आर्गूमेंट पास किए, तो वहाँ पे ऑब्वियसली वो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये जो आर्गूमेंट है जब हम फंक्शन को करेंगे डिफाइन, तो वो आपका पैरामीटर कहलाएगा, एंड ये अब आपके पैरामीटर मैंने यहाँ पे पास कर दिए। नाउ इट्स सुपर डुपर ईजी कि खाली मुझे उसको कॉन्कैट करके वहाँ पे चिपका देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। दिस इज इट। यहाँ पे मैं चलता हूँ, कुछ भी अगर एरर रहा तो मैं यहाँ पे चल के कंसोल डॉट लॉग, एक सेकेंड आया नहीं ऑटोमेटिक सजेशन, फिर से नहीं आया तो कोई बात नहीं गाइस, आई थिंक अब आ जाना चाहिए कंसोल डॉट लॉग, एंड देन एरर मैं यहाँ पे इस तरीके से रख देता हूँ। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। अब बस मुझे ये देखना है कि ये जो पार्ट है नेम, ईमेल, फ़ोन एंड देन मैसेज, उसको मैं यहाँ पे ऐड कैसे करूँ। देखो मैंने स्ट्रक्चर तो डिफाइन कर दिया है ऑब्वियसली, अब डेट है, उसके नीचे मैसेजेस है, लेकिन टोकन के ऊपर है वो, तो मुझे नेम, ईमेल, फ़ोन एंड देन मैसेज किसी तरीके से ऐड करना है बस, ठीक है। तो ट्राई में मैं क्या लिखूंगा गाइस, देखो दिस डॉट मैसेज, अब मुझे सिर्फ मैसेज नहीं मुझे लगेगा मैसेजेस, इट मीन्स मैंने इसको टारगेट किया उसके अंदर, ठीक है। देखो ये सेम यही चीज़ है, देखो यहाँ पे दिस डॉट पासवर्ड, इस तरीके से जो मैंने किया था, यहाँ पे देखो दिस डॉट टोकन्स, उसके अंदर दिस डॉट टोकन्स, फिर कॉन्टैक्ट, आई मीन नॉट कॉन्टैक्ट, कॉन्कैट एंड देन टोकन मैंने ऐड किया था। यहाँ पे सेम वही चीज़ है जो टोकन के साथ किया था मैंने, सेम वही है। दिस डॉट अगेन मुझे मैसेजेस लगेगा, डॉट कॉन्कैट लिखूंगा, एंड इसके अंदर सिंपली मुझे ये जो मेरे 4 पार्ट है इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट, दिस इज इट, बस मेरा काम हो गया। ये बेसिकली कुछ ऐसा हो रहा होता है, ये जो नेम होगा ये होगा मेरा ये वाला नेम, ठीक है, एंड उसकी जो वैल्यू होगी वो तो मुझे मिल ही रही है क्योंकि मैं तो वहाँ पे पास कर रहा हूँ। तो ये वाला नेम यहाँ पे तो मैं लिख देता हूँ नेम वैल्यू, इस तरीके से इस नेम वैल्यू को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट। तो मैं ये जो लिख रहा हूँ ये भी एकदम सही है, लेकिन क्यों मैं इतनी मेहनत करूँ जबकि मुझे मालूम है ना अगर मैं नेम लिखूंगा एंड यहाँ पे भी अगर नेम रहेगा एंड इफ बोथ की एंड वैल्यू आर सेम तो मुझे डबल लिखना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं लिख के छोड़ दूंगा, मेरा काम हो गया। मैंने मैसेज जो है सेव कर दिया, मैंने मैसेज को यहाँ पे ऐड कर दिया बेसिकली उसकी वैल्यू, लेकिन उसको मुझे अब सेव करना है, ठीक है, एंड वो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ। गाइस ये जो पार्ट है अब आप समझ लो कि लाइक एप्पल की जो स्पेलिंग है वो APPLE है। अब वो क्यों हुआ, किसने किया, अब हम वो उतना डीप में नहीं जाते। उसी तरीके से जब आप इस तरीके से काम कर रहे हो तो आपको इतना समझना पड़ेगा, इस तरीके से आपको कॉन्कैट करना रहता है, एंड जब आप कॉन्कैट करते हो तो उसको आपको सेव करना पड़ता है, एंड वो जो सेव है वो दिस डॉट सेव आपको ये मेथड कॉल करना पड़ता है इस तरीके से, ठीक है। आपका काम हो गया और कुछ नहीं करना। एंड जब भी आप फंक्शन को कभी भी डिफाइन कर रहे हो आउटसाइड तो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न तो करना ही पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा हाँ भाई कुछ हुआ है बोल के। तो इस तरीके से मैंने दिस डॉट मैसेज को ही रिटर्न कर दिया। बस गाइस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका है। अब ये जो पार्ट है यहाँ पे मुझे वो मैसेज मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पे चलूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकता हूँ अवेट, ठीक है। देखो ये जो मेरा यूजर कॉन्टैक्ट है, यूजर कॉन्टैक्ट डॉट एंड देन सेव मेथड, दिस इज इट। मुझे खाली उस सेव मेथड को कॉल करना था और कुछ नहीं करना है। अब मैं यहाँ पे चलूँगा। अब भी अगर मुझे रेस्पॉन्स मिलता है लाइक स्टेटस, ऑब्वियसली जब भी कुछ क्रिएट होता है तो वो हम 201 लिखते हैं कि नहीं, एंड देन जेसन, दिस इज इट गाइस। मुझे बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैसेज, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो यूज़र कॉन्टैक्ट या यूज़र, आप कुछ भी लिख सकते हो, यूज़र कॉन्टैक्ट सक्सेसफुली, आप मतलब कुछ भी लिख दीजिए। बस इतना ही करना था गाइस, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, हमने सब कुछ देख लिया।
एंड सिंपल मेरा काम हो गया है। एंड लेट्स सी क्या होता है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, अबाउट एंड देन कॉन्टैक्ट, डेटा मुझे मिल रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑसम, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आप देखोगे कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे चल के सेंड पे क्लिक कर देता हूँ एंड लेट्स सी क्या होता है। देखो सेंड पे मैंने क्लिक तो कर देगा इस, लेकिन कुछ हो तो रहा नहीं है। मैं यहाँ पे चलता हूँ कंसोल पे एंड देखो ऑब्जेक्ट मुझे मिल रहा है एंड सब कुछ मुझे मिल रहा है ऑब्जेक्ट में। देखो मैसेज के अंदर भी आप अगर ध्यान से देखोगे एरे है, बिल्कुल लेंथ 0 है उसकी, एंड टोकन्स है, वेब डेवलपर, सब कुछ चलो सही है। एक काम कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे चलूँगा सिंपल, ठीक है। इस जगह पे मैं गया, मैं वापस चलता हूँ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले पे, इसको मैं हटाता हूँ। अब मैं कॉन्टैक्ट पे चलूँगा, ठीक है। गेट डेटा, हमें डेटा तो मिल रहा है, चलो परफेक्ट है। अब मैं यहाँ पे चल के वापस ऑसम लिख देता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। सेंड पे जब मैंने क्लिक किया, देखो गाइस कॉन्टैक्ट अस पेज पे वो जा रहा है, कॉन्टैक्ट पेज पे जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब मैं यहाँ पे चल के अगर रेस्पॉन्स देखता हूँ तो आप देख सकते हो कैनॉट पोस्ट, एक सेकेंड, कैनॉट पोस्ट कॉन्टैक्ट। इसका मतलब ये कि गाइस यहाँ तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं ना फॉर्म में, देखो ना फॉर्म है मेरा, ये मेथड होता है ना यहाँ पे, तो मेथड तो लिखना ही भूल गया। मेथड यहाँ पे गाइस मुझे सिंपली लिखना है POST पोस्ट, दिस इज इट। मेरा इतना हो गया, कंट्रोल एस सेव। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका नेटवर्क टैब आपको सब कुछ बता देता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वंस अगेन मैं लिख देता हूँ ऑसम, लेट्स सी अब क्या होता है। क्लिक करता हूँ अगेन गाइस, मुझे फिर से कॉन्टैक्ट पे जा रहा हूँ, लेकिन अब दिस टाइम प्रीव्यू कैनॉट पोस्ट कॉन्टैक्ट। हेडर्स पे चलते हैं 404 नॉट फाउंड, ठीक है। एंड एक चीज़ देखते कहाँ क्या हो रहा है। देखो एक्सटेंशन नेम कुकी, ये देखो गाइस द बेस्ट पार्ट ये है कि मेरा जो ईमेल है, मेरा मैसेज जो है, नेम, फ़ोन नंबर, सब कुछ डेटा ऑलरेडी है, डेटा जा भी रहा है, सब कुछ परफेक्ट है। प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है फिर? लोकलहोस्ट 3000 कॉन्टैक्ट, एक सेकेंड। सो गाइस अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि डेटा सब कुछ जा रहा है एंड रेस्पॉन्स में कैनॉट पोस्ट क्यों बता रहा है ये, ठीक है। कंसोल भी एक बार चेक कर ही लेते हैं। एंड पोस्ट लोकलहोस्ट 3000 कॉन्टैक्ट, ऑब्वियसली प्रॉक्सी उसके, इसलिए आपको 3000 ही दिख रहा है, एल्स 5000 होता है यहाँ पे। लेकिन पोस्ट 404 नॉट फाउंड, ये एक्चुअल में होना नहीं चाहिए वैसे। एंड कहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है, लेट्स सी और आई थिंक गाइस मुझे पता चल गया, क्योंकि हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं ना, समझ रहे हो। पोस्ट है एंड यहाँ पे देखो ना router.get लिखा, जबकि जब भी हम लॉगिन पेज, देखो पोस्ट है, रजिस्ट्रेशन में भी हम डेटा स्टोर कर रहे हैं तो पोस्ट है, ठीक है। क्योंकि डेटा को मैं फ्रंट एंड से लेके यहाँ पे स्टोर करवा रहा हूँ, सो इट शुड बी पोस्ट ना कि गेट। तो मैंने वहाँ पे गड़बड़ लिखा था। नाउ लेट्स सी, नाउ गाइस लेट्स सी, मैं इसको स्मॉल में कर देता हूँ। अब क्या होता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट सेव करते, इसको मैं सब कुछ हटाता हूँ। नेटवर्क टैब पे अगेन चलते हैं, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे वापस और एक काम करता हूँ, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश कर दी, देखो गाइस इतना कुछ जा रहा है, बाप रे। इसको हटाता हूँ मैं यहाँ पे चल के ऑसम, लेट्स सी अब क्या होता है, ठीक है। देखो गाइस धीरे धीरे आपको, एक सेकेंड, पेंडिंग, ऑलराइट, बूम गाइस सी मैसेज सेंड, ठीक है। 201 परफेक्ट। कॉन्टैक्ट पे मैं चलता, यूजर कॉन्टैक्ट सक्सेसफुली। देखो मैसेज का जो फील्ड था वो भी डिलीट हो गया। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैसेज सेंड हो गया, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वो डेटाबेस पे स्टोर सेव हुआ या नहीं, आई मीन डेटाबेस पे जो डेटा था वो स्टोर हुआ या नहीं। तो गाइस मैं चलता हूँ, इसको करता हूँ रिफ्रेश से। गाइस ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग वाला मोमेंट है, मतलब मज़ा आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही ईजिली हमने कर ली। देखो गाइस डेट का ऑटोमेटिक फील्ड आ गया, मैसेज का फील्ड आ गया, ऑब्जेक्ट 0 एंड बूम गाइस दिस इज इट। ये देखो मैसेज आपको ऑसम यहाँ पे हमें मिल चुका है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप गाइस आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि आपके माइंड में ये जरूर था होगा कि ऑलरेडी एक यूजर है, उसका डेटा हमने यहाँ पे स्टोर करके रख दिया, ठीक है। एंड जब वो मैसेज भेजता है तो अब वो जो मैसेज भेज रहा है उसको हम कहाँ सेव करेंगे? देखो हमने उसी के ही फील्ड पे सेव कर दिया भाई, उसी के ही डॉक्यूमेंट में एक न्यू हमने फील्ड क्रिएट की एंड सेव कर दी। अब वो जितना भी भेजेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आता रहेगा। तो गाइस कैसा लगा आपको? था ना ये कितना ऑसम? हमने डेट भी, अब हमें यहाँ पे बहुत क्लियरली पता चल रहा है यूजर का जो डेट है एंड देन ये जो कुछ भी है। तो गाइस कैसा लगा? मतलब आज का वीडियो था ना बहुत ही ज़्यादा ऑसम, क्योंकि हमने बहुत कुछ देखा, हमारे एरर भी आए, अच्छा हुआ एरर आया जिससे हमें पता चला कहाँ पोस्ट लिखना था, कहाँ क्या हो रहा है। नेटवर्क टैब आपको पता चल गया होगा गाइस कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको सब कुछ बता देता है कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है, पेंडिंग है या नहीं है, क्या नहीं है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो गाइस इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड बताना चाहूँगा गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो
जरूर कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं खाली 10K फॉलोअर्स, ताकि आप लोगों के सामने मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस के लिंक शेयर कर सकूं। एंड मेरे चैनल थापा टेक्निकल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर। Mm-hmm.